दोस्तों, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका जो सेमेस्टर एग्जाम है अब आने ही वाला है। और अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की है तो भाई बिल्कुल गलत ट्रैक पे हो। अब मैं एंड राहुल सर के यहाँ बैठे हैं तो आपके जो मेन सब्जेक्ट है उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो मैं आप सभी से चाहूंगा कि प्लीज हेडफोन ले लो एंड कहीं ना कहीं किसी कोने में बैठ जाओ, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ये वीडियो। क्योंकि मैं बात करूंगा आपका बेसिक साइंस मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री का, एंड राहुल सर बात करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स। बताना चाहूंगा हमने तो ऐसे ऐसे रिजल्ट ला के दिए हैं जिसके अंदर 100 आउट ऑफ 100 फुल मार्क्स आए हुए हैं पूरा। तो भाई यहाँ और ज्यादा आपको चेक करना है, वैसे तो आप 10th पे हमें जानती हो, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं। फिर भी एक बार जाके 12th में हमारा जलवा देख लो। डिग्री में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में जाके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। और वैसे ये चैनल का जलवा तो आप जानती हो। इसीलिए दोस्तों, जो हम डिस्कशन करेंगे आपको सुनना बहुत जरूरी है। एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर ये वीडियो आज के दिन आप देख रहे हो, मतलब आज के दिन अगर दिवाली से पहले आप देख रहे हो, तो गाइस स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल ऑफर चल रहा है हमारे कोर्सेज पे। अगर आप कोर्सेज पे चले जाते हो गाइस, वहां जो क्वेश्चंस करवाया है बस वही क्वेश्चंस अगर आपने कर लिया तो आप बोर्ड एग्जाम जो आपका सेमेस्टर एग्जाम है उसमें फोड़ दोगे, पूरे के पूरे मार्क्स भी निकाल सकते हो गाइस, बता रहा हूं। बस वो क्वेश्चंस की आपको तैयारी करके रखनी है। वो क्वेश्चंस की तैयारी आपने कर लिया, आपका काम हो जाएगा। जो हमने अपने ऐप पे बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाया गया है, जिससे आपके जो सेमेस्टर एग्जाम है उस वाइज। ओके, तो आप और आज 20% डिस्काउंट चल रहा है, 20% डिस्काउंट वाइज। इससे बड़ा डिस्काउंट नहीं मिलने वाला। ये वीडियो अगर आप बाद में देख रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, आपको सेमेस्टर एग्जाम के लिए कोर्सेज लेना ही पड़ेगा। इससे अच्छा आज ही जाके, और उसका जो कूपन कोड का नाम है PGA20 है। अब मैं बात करूंगा राहुल सर, पहले मैं चाहता हूं कि आप बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में बता दो कि बेसिक मैथमेटिक्स बच्चों को अगर 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट है, या तो जिस बच्चे का मैथ बहुत खराब था 10th स्टैंडर्ड के अंदर, यहाँ आने के बाद तो हालत और खराब हो गई क्योंकि लेवल 11 12 के लेवल पे आ गया है। तो बच्चों को कैसे हैंडल करना चाहिए? देखो, बेसिक मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो बेस सबसे ज्यादा जो केटी आता है प्रदीप सर, डिप्लोमा वाले को, शायद अभी ये बच्चे 10th से आए तो इनको कुछ आइडिया नहीं है। पर मैं हमेशा एक बोलते हैं ना, रिजल्ट के बाद क्या सिचुएशन बच्चों का होता है उसके बारे में बात करता हूं। तो सबसे ज्यादा केटी जो पाया जाता है वो फर्स्ट सेमेस्टर में बेसिक मैथमेटिक्स में। इसके दो तीन फैक्टर्स होते हैं। दो तीन फैक्टर्स ये होगा कि ओवर कॉन्फिडेंस, कि बहुत सारे लोग रहते हैं नहीं नहीं तेरा भाई तो कर लेगा, 10th में तो कर ही लिया था ना लास्ट में। ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ पे टोटल आपको पांच, यहाँ पे जो भी आपके यूनिट्स हैं उसके साथ दोस्तों आपको टोटल 11 से 12 लेसन पढ़ने हैं, क्योंकि एक एक यूनिट के अंदर अलग अलग पार्ट दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट यूनिट में टोटल 3 लेसन पढ़ना है, सेकेंड यूनिट में टोटल 4 लेसन पढ़ना है। और मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, देखो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक बुक खरीद लो और रोज कम से कम एक एक घंटा अभी से प्रैक्टिस चालू कर दो रोज पर। एक कैसा होता है, आपके घर पे अगर कोई अच्छा आपको गाइडेंस देने वाला हो, जो मतलब बहुत अच्छे से पढ़ा हो, जिसको लेटेस्ट सिलेबस का नॉलेज हो, तो आप उससे ले सकते हो। या तो अगर आपके पास कोई नहीं है, अगर आपसे पॉसिबल हो तो मेरे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो। और एप्लीकेशन का एक बेनिफिट ये है ना, उसके बाहर आपको एक भी सम नहीं सॉल्व करना है। इवन 90% सम विथ नंबर्स पिछले बार सेम टू सेम आए थे। फिर भी मैं हमेशा बोलता हूं कि आप नंबर्स के ऊपर मत जाओ, बाद में वो आएगा ही, पर नंबर्स के ऊपर मत जाओ। पर मैं जितना कराऊंगा बस उतना करना, कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है। और मैं सबसे अच्छा बोलता हूँ, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट आप में से जो अभी नहीं पढ़ना चाहता है, तो मतलब नवंबर मंथ के लास्ट में, मतलब अराउंड बोला जाए तो 20 नवंबर के आसपास या 25 नवंबर के आसपास मेरा क्रैश कोर्स आएगा। क्योंकि आपका पेपर दिसंबर के 9 के आसपास पेपर रहेगा। अभी तो टाइम टेबल आया नहीं है, तो 9 10 8 इसी के आसपास रहता है। तो आपके पास बस अब 1 मंथ बचा है। तो सेमिस्टर 1 में अगर आपका टारगेट है 90% स्कोर करना या पास होना, ऑल क्लियर होना, तो आपको अब फोकस करना होगा। चलो अब ये, तो आज आपके पास एक अच्छा खासा मौका है कि आप कोर्स से जुड़ सकते हो। पर अगर कोर्स में जुड़ रहे हो तो क्रैश कोर्स वाले बैच से जुड़ना, जिससे क्या होगा पता है, लास्ट में मैं लाइव लेक्चर्स लेता हूँ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व कराता हूँ। और वही क्वेश्चन मतलब मैक्सिमम आपको पेपर में दिखाई भी देता है, उसी टाइप का क्वेश्चन। तो प्रदीप सर, मेरा बोलने का मतलब ये, रोज अगर ये 1 घंटा बैठेंगे और ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे, तो क्योंकि मेरा टारगेट है इनको 90% देना। जो पिछले बार अपने बहुत सारे स्टूडेंट ने लाया है, मैंने तो आपको विद प्रूफ दिखाया, 6 6 स्टूडेंट ने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया। बस रीजन क्या है, हाँ, क्योंकि अगर आप यूट्यूब से वीडियो देखते हो तो आपके अंदर एक कंसिस्टेंसी नहीं रहती, एक मोटिवेशन नहीं रहता। जब मैं क्रैश कोर्स लूंगा लाइव, अभी तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देखते हो क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, पर जब लाइव लास्ट में चलता है अपना, तो आपके अंदर एक जुनून आ जाता है। हर बच्चा बोलता है कि सर मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स तो इससे बहुत डिफिकल्ट था, उसमें 100 आउट ऑफ 100 लाया। तो ये तो बेसिक मैथमेटिक्स, और आप में से भी कोई स्टूडेंट बैठा है वो लेकर आने वाला है 100 आउट ऑफ 100। तो आप बस रोज 1 घंटा पढ़ो
और क्या पेपर में आना है वो पढ़ो, ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। फिर उससे रिलेटेड अब देखो हर पीवाईक्यूज मत सॉल्व करना, कौन सा पीवाईक्यू सच में पेपर में आ सकता है वो सॉल्व करना, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं प्रदीप सर आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि फिजिक्स और केमिस्ट्री कैसे करना चाहिए, बाकी फिर कम्युनिकेशन के बारे में बताऊंगा। देखो राहुल सर ने यहाँ एक बात जो बहुत बड़ा मुद्दा बोला कि क्वेश्चंस का आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस का आइडेंटिफिकेशन दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम करते रहते हैं। तनय जी जैसे आपको पता होगा कि जब सेमेस्टर एग्जाम स्टार्ट होता है, सेमेस्टर एग्जाम नहीं, जब नया सेमेस्टर आता है तो बच्चे इतनी मोटी मोटी बुक लाके डेस्क पे रख देते हैं और सबसे ज्यादा केटी उन्हीं बच्चों को आता रहता है। देखा होगा तनय आपने ये। तो ऐसा ही दोस्तों आपके यहाँ भी आप देखोगे कि जो बच्चा बस बुक लाके बैठ जाता है, उसको यही नहीं पता पढ़ना कैसे, क्या पढ़ना है, भाई उसकी बैंड बहुत बजती है। तो इसलिए बोल रहा हूँ आपको जो राहुल सर ने बोला उस पैटर्न को फॉलो करना चाहिए। और ऐसे बंदा, अगर ऐसा बंदा बोल रहा है भाई, तो आपको फॉलो तो करना ही चाहिए, नहीं तो लास्ट में तो जरूर फॉलो करोगे, रोगे, बहुत बुरा लगेगा कि मैं डिप्लोमा में गया था, मेरा ये ड्रीम था, ये था, वो था, और सब एक टाइम में खत्म होता हुआ नजर आएगा। अब राहुल सर ने जो मुझसे पूछा है बेसिक साइंस को लेके, तो बेसिक साइंस के बारे में देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूंगा, एमसीक्यू है। अब इतना ये नहीं बोलूंगा कि टेंशन बिल्कुल मत लो, बहुत सारे बच्चे तो ऐसा होता है पूरा फ्री हो जाते, पढ़ते ही नहीं है। भाई ये बिल्कुल गलत है, अगर ये आपको कोई सजेशन दे रहा है कि पढ़ना ही नहीं है तो गलत है। आप डेली अगर इतना फोकस करोगे, डेली मतलब हफ्ते में 3 दिन आधा आधा घंटा, आधा आधा घंटा अगर आप फोकस करते हैं, फिजिक्स एक दिन केमिस्ट्री फिजिक्स, तो भी आप फोड़ दोगे एग्जाम्स के अंदर। गाइज अपने इस चैनल के ऊपर बहुत सारे चैप्टर ऑलरेडी डिप्लोमा का बनाया हुआ है, अगर आप उतना भी देख लोगे तो भी एग्जाम्स में आप स्कोर कर लोगे बहुत अच्छी तरीके से। समझ में आया? तो आपको क्या करना है, उसको वन शॉट वीडियोस देख लो, जो भी आपका टॉपिक है वन शॉट देख लो। वन शॉट देखने के बाद इवन गाइस मैं बताना चाहूंगा, जो भी आपके टॉपिक है ना, उसको बहुत सारे एआई है, उस एआई में डाल के उसको एकदम शॉर्ट कर लो और शॉर्ट करके उसको स्टोरी के फॉर्मेट में समझ लो। और आपको एमसीक्यू, अगर एमसीक्यू में आपको स्टोरी फॉर्मेट समझ में आ गया, स्टोरी के फॉर्मेट में समझ में आ गया, तो एमसीक्यू आंसर बहुत अच्छी तरीके से दे सकते हो। तो आपके जो भी चैप्टर है उसको एआई के थ्रू कन्वर्ट करके सिंपल कर लो, और सिंपल करके उसको पढ़ लो स्टोरी को फॉर्मेट में, और वही चीजें आपको एमसीक्यू में दिखाई देगी। वैसे गाइज अगर आप लोग का प्यार और मांग रहा तो मैं जल्द ही एमसीक्यू की प्रैक्टिस स्टार्ट करवाऊंगा अपने इस यूट्यूब चैनल पे। इसके लिए आप लोग का रिस्पांस दिखना जरूरी है, एंड इस वीडियो पे टारगेट लाइक मुझे 1000 दिखाई देगा तो फिर वो चीजें मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। एंड राहुल सर, लास्ट टू लास्ट सीएस, हाँ एक चीज और गाइस, राहुल सर ने आपको ये बोला कि हमारे 2 तरह के बैचेस है। पहला बैच है प्रो बैच, आई थिंक प्रो ही है राहुल सर। प्रो बैच है जिसमें ओनली रिकॉर्डेड मिलेगा, जैसे सब जगह रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलता है, बट सबसे बढ़िया सब जगह नहीं है, राहुल सर है इधर, ये सबसे हटके है। तो प्रो, एंड दूसरा राहुल सर कौन सा है, प्रो मैक्स है ना, प्रो मैक्स है जिसके अंदर लाइव, लाइव प्लस रिकॉर्डेड। लाइव कौन सा, क्रैश कोर्स लाइव, तो लास्ट में वो नाम आप कॉल करोगे डिस्क्रिप्शन तो भी हो जाएगा। तो फ्री क्रैश कोर्स, वो फ्री क्रैश कोर्स जो लास्ट का 10 दिन का होता है वही अकेले 2000 के आसपास होता है। भाई हमारे ऐप पे प्रदीप गिरी एकेडमी, हमारे 2 ऐप है, प्रदीप गिरी स्कूल एंड कॉलेज, वो 11-12 वाले बच्चों के लिए, आपके लिए प्रदीप, आप तो डिग्री और डिप्लोमा वाले बच्चे हो ना, तो आपके लिए हमारा प्रदीप गिरी एकेडमी ऐप है। तो उसमें आप दूसरा वाला लेना जिसमें फ्री क्रैश कोर्स है, क्योंकि दोस्तों लास्ट में ना राहुल सर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप भी प्रैक्टिस करवाते हैं, वो भी 10 दिन, और 10 दिनों के अंदर ही बच्चा हीरो बन के निकलता है। ये हर साल का जलवा है, तो जलवा अपना इस साल भी बरकरार रहेगा। राहुल सर सीएस के बारे में क्या कहना चाहते हो? देखो सीएस के बारे में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि देखो सीएस को ना बहुत सारे लोग आप में से ऐसे कि जिनको इंग्लिश के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो उनको ऐसा लगता है मैं कर लूंगा, जरूर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बट ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर कुछ एज पर बोर्ड के कुछ रूल्स हैं कि आपको इस तरह से ये फॉर्मेट फॉलो करना है, इस तरह से इस फॉर्मेट को फॉलो करना है, यहाँ पे इतने लाइन गैप करना है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है, इसको राइट हैंड साइड में लिखना है। अगर आपने उस रूल के अकॉर्डिंग नहीं लिखा तो वहां पे आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। तो वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। हाँ, इस सब्जेक्ट में फेल तो ज्यादा स्टूडेंट नहीं होते जितना मैथमेटिक्स में फेल होते हैं, बट मार्क्स कम हो सकता है। और कभी कभी अच्छे स्टूडेंट इस सब्जेक्ट में, समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ, तो बुरा हाल हो जाता है, मतलब एकदम पासिंग के पास आ जाते हैं, तो मतलब कि ये आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस है। तो इसलिए आपको अच्छे से डेडिकेटेड तरीके से आपको पढ़ना चाहिए और अपने वाइज फोकस करना चाहिए। और चाहिए आपको डिटेल में आपके बोर्ड वाइज, एमएसबीटी बोर्ड अगर आपका है तो अगर आपके बोर्ड वाइज, या आपका जो भी बोर्ड है, अगर आपको आपके बोर्ड की भी मांग है तो आप कमेंट बॉक्स में या हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो। तो आपके बोर्ड वाइज आपको पूरे एकदम कोर्सेस मस्त बने हुए गाइस, वहां तो बहुत एक्स्ट्रा हमने बना के रखा हुआ है, बहुत एक्स्ट्रा मेहनत किया हुआ है। एंड यूट्यूब एंड ऐप के दोनों लेक्चर अलग अलग रिकॉर्ड होते हैं दोस्तों, ये यहाँ क्वालिटी पे फोकस किया जाता है दोस्तों, इसीलिए बोल रहा सेमेस्टर एग्जाम मतलब प्रदीप गिरी एकेडमी।
क्रैश कोर्स के लिए रेडी रहो, क्रैश कोर्स जल्दी ही आने वाला है भाई। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।